ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर बरेली से है, जहां लांस नायक अनिल कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य आरोपी ध्रुव चौधरी को मृत्युदंड और उसके भाई राजेश चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 21 मार्च 2018 को दिन दहाड़े कैंट थाना क्षेत्र में बीच चौराहे पर लांस नायक अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले अनिल कुमार अपने परिवार के साथ आर्मी क्षेत्र में ही सरकारी आवास में रहते थे। आरोपी ने उस वक्त घटना को अंजाम दिया जब फौजी अनिल ड्यूटी से अपने कमरे पर साइकिल से लौट रहे थे। आरोपी ध्रुव चौधरी ने पीछे से तमंचे से गोली मार दी और जैसे ही वो जख्मी होकर सड़क पर गिरे, उन्हें एक गोली और मारकर हत्या कर दी गई उनकी। बताया जा रहा है कि फौजी अनिल कुमार के एक साथी की पत्नी से राजेश चौधरी ने छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत अनिल ने राजेश से की। इस दौरान दोनों में विवाद हो गया। उसी विवाद में आरोप था कि अनिल ने राजेश के थप्पड़ यानी कि राजेश को थप्पड़ जड़ दिए। उसी थप्पड़ की रंजिश में राजेश के छोटे भाई ध्रुव ने दिन दहाड़े अनिल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने अनिल की हत्या के आरोप में ध्रुव और उसके बड़े भाई राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसका आज फैसला आया है। देखिए, बड़ा गंभीर मामला था और उस मामले को देखते हुए इस केस की जो ट्रायल है उसको पुलिस की तरफ से भी पहले काफ़ी समय से फॉलो किया जा रहा था। एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इसमें जो एसोसिएशन के लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन लोगों ने भी इसको फॉलो किया। अक्सर घटना होने के बाद में पब्लिक का एक महत्वपूर्ण ग्रुप है ये, और ये लोग उससे नहीं जुड़े रहते, पर इन लोगों ने जुड़ के उन्होंने भी फॉलो किया। पुलिस ने भी गवाह सही समय पे प्रस्तुत किए, और मैं जो हमारे पैरोकार हैं, जो कोर्ट मोहरर है, उनको भी ये कहूँगा कि हाँ, उन्होंने भी अच्छा काम किया कि उन्होंने समय समय पर कौन से गवाह आने हैं, उनको कब बुलाना है, अगली गवाही किसकी, उसका पूरा शेड्यूल याद रख के सबको बुलाना एक महत्वपूर्ण काम किया। सरकारी वकील जो लगे थे, उन्होंने भी एक अच्छा इसमें अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने केस को प्रस्तुत किया, और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय के समक्ष अगर सभी गवाहों को, सभी सबूतों को रख के अगर कोई सज़ा होती है तो वो समाज में एक अच्छा मैसेज देती है कि हाँ, न्याय किया जाता है और जो अन्याय कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो ये एक उसका अच्छा उदाहरण है, और मुझे लगता है इसका एक अच्छा परिणाम भी जनपद में जाएगा। ये माना जाए सर, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये पूरी सजा? हाँ, ऑपरेशन कन्विक्शन में हम लोगों ने केसेस चिन्हित कर रखे, जिसमें ये केस भी चिन्हित था। पीछे भी अभी 1 महीने पहले एक केस में सज़ा हुई थी, वो भी केस चिन्हित था। और उन सभी केसेस में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर केस के लिए नोडल अफसर नामित हो, और जो नोडल अफसर है उसका ये काम रहता है कि जो भी अगली गवाही की डेट है उस पर गवाह सही समय पर प्रस्तुत हो जाए, और सरकारी वकील के साथ में हमारा संपर्क बना रहे, ताकि उनको कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने हैं, कोई गवाही प्रस्तुत करनी है, उसमें देरी ना हो, ताकि कोर्ट की भी इसमें सहायता होती है कि उनको भी ज़्यादा तारीखें नहीं देनी पड़ती, वो कम समय में अपना फैसला सुना सकते हैं, कम समय में ट्रायल कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक तेज़ी लाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि उसका एक अच्छा परिणाम आ जाए। थैंक यू। सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह पंवार, जाट रेजिमेंट से रिटायर हूँ। एक्स सर्विसमैन कोर्डन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ बरेली में। आज एक फैसला सुनाया आपके साथी की हत्या का, किस तरह से आप लोगों ने इसमें लगे थे, और क्या जो फैसला है उससे किस तरह से आप खुश हैं, क्या है? इसमें मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा जो हमारे जो न्यायपालिका है, जो हमारे जज हैं और वकील हैं और पुलिस, ये अगर गुत्थी टाइम टू टाइम हर समय सबूत अगर मिलते रहें तो कोई भी जो है, हर आदमी को जो है न्याय बहुत जल्दी मिलने की संभावना होती है। इसमें हमारे वकील निर्भान सिंह तोमर और दूसरे वकील हमारे सीनियर एडवोकेट अरुण सक्सेना, और जो हमारे 14 सर क्या घटनाक्रम था, घटना क्या हुई थी, थोड़ा सा बता दीजिए। घटना ये 21/3/2018 को एक जाट रेजिमेंट सेंटर का एक सैनिक था, सिपाही लहसनायक अनिल, उसको 1:45 बजे दिन में शंकर हिलवाई के सामने सदर बाज़ार में उसको निर्मम उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज इस मामले में क्या सजा सुनाई गई है सर? आज इस मामले में ये 2 भाई थे, ध्रुव चौधरी, राजेश चौधरी। ध्रुव चौधरी को फांसी का आदेश हुआ है और राजेश चौधरी को आजीवन कारावास। जो सज़ा सुनाई है अदालत ने, उससे आप खुश हैं, क्या कहते हैं? हम खुश हैं। उसका परिवार, उसकी फैमिली भी आज हरियाणा से आई हुई थी, वो रोहतक के रहने वाले थे,
और वो भी बड़े नम आँखों से उसने जज साहब को, जो हम उनकी भी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, जो 14 नंबर कोर्ट के जो है ज्ञानेंद्र सिंह त्रिपाठी, ऐसे जज अगर हर जगह हर ज़िले में होंगे और ऐसे वकील जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर और ख़ासकर पैरोकार पुलिस महकमा इंस्पेक्टर, इनकी सब ऐसी कड़ी जुड़ी हुई थी, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दूसरा फिर हम एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी पूरी, हमारे पूर्व सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर सब ने जो है इस पीड़ित परिवार का साथ दिया और आज उनको फांसी रेको उम्र कैद हुई। हम बहुत खुश हैं और पूरा हमारी कमेटी बड़ी खुश हुई। अब भाई साहब जानना चाहेंगे, एक सज़ा हुई है, एक उम्र कैद की सज़ा हुई है, एक को फांसी हुई है, क्या मामला था और आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए और इसको सज़ा हुई है? मैं सुनील कुमार पांडे, एडीजी सिक्राइम, एडीजी 14 में मैं कार्यरत हूँ। यहाँ न्यायाधीश श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी हैं। ये वर्ष 2021 मार्च 2018 की घटना है, जिसमें ध्रुव चौधरी द्वारा लांस नायक अनिल फौजी को दिन दहाड़े सरे बाजार दिन के 1:30 बजे गोली मार के हत्या कर दी। उसके 2 गोली मारी गई थी, एक गोली पीठ में मारी, दूसरी गोली उसके जबड़े में होकर पास हो गई। इसकी रिपोर्ट जाट रेजिमेंट के एक सैनिक द्वारा कराई गई थी और उसके बाद से इससे एक तमंचा उसी दिन ध्रुव चौधरी से बरामद हुआ था और उसे जेल भेजा गया था। तब से ये मुकदमा विचाराधीन था। 5 साल के बाद इस केस में चार्ज बना। चार्ज बनने के बाद इन्होंने गवाहों को धमकाना शुरू किया, जिसमें गवाह कुलदीप सिंह और गवाह भरत सिंह सोलंकी और 2 गवाह गोमती चंद और महेश चंद परीक्षित कराए गए। कुल 11 गवाह परीक्षित कराए गए थे, जिन्होंने गवाहों को धमकाया। गवाहों ने एप्लीकेशन एसएससी महोदय को दी और न्यायाधीश महोदय को भी दी, तो उन्होंने संज्ञान लिया और जांच कराई गई, तो वो जांच सही पाई गई। बामुश्किल पैरवी करके ये साक्ष्य कराया गया। उनको आज एक अहम फैसला सुनाया गया है न्यायाधीश द्वारा, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी द्वारा। ध्रुव चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई और राजेश चौधरी को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सी न्यूज़ भारत पर यूं ही जारी रहेगा। तो आप एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हम आपसे करेंगे मुलाकात, तो बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।